हेलो दोस्तों। आज जानते हैं रेगिस्तान कैसे बनता है। हमने रेगिस्तान कैसे बनना से जानते हैं इसके बारे में। रेगिस्तान भूमि के बंजर हिस्से को संदर्भित करता है, मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ लगभग कोई वर्षा नहीं होती। पर्यावरण किसी भी प्राणी के रहने के लिए प्रतिकूल है। रेगिस्तानों को कई तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर कुल वर्षा कितने दिनों वर्षों तक होती है, तापमान, आर्द्रता और कभी-कभी अतिरिक्त कारकों को देखते हुए मिलाकर कुछ स्थानों पर रेगिस्तानों की नदियां, पहाड़ या अन्य भू आकृतियों द्वारा चिह्नित स्पष्ट सीमाएं होती हैं, जबकि अन्य स्थानों पर रेगिस्तान और अन्य भू आकृतियों के बीच कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ भूमि की रक्षा करने वाली वनस्पति का कोई आवरण नहीं होता है, वहाँ अक्सर रेत और धूल के तूफान आते हैं। यह घटना अक्सर रेगिस्तान के किनारों पर होती है, न कि रेगिस्तान के भीतर, जहाँ पहले से ही कोई महीन पदार्थ नहीं बचा होता है। जब एक स्थिर हवा चलने लगती है तो खुली जमीन पर बारीक कण कंपन करने लगते हैं। जैसे ही हवा तेज होती है, कुछ कण हवा में उठ जाते हैं। जब वे जमीन पर गिरते हैं तो वे दूसरे कणों से टकराते हैं, जो फिर हवा में उछलकर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। इस बात पर बहुत प्रचार हुआ है कि रेगिस्तान कितना गंभीर हो सकता है, लेकिन अकादमिक समुदाय कभी भी रेगिस्तानीकरण के कारणों पर सहमत नहीं हुआ है। एक आम गलतफहमी यह है कि वर्षा की कमी रेगिस्तानीकरण का कारण बनती है, यहाँ तक कि कुछ बंजर क्षेत्रों में भूमि भी बारिश के बाद जल्दी ही ठीक हो जाती है। वास्तव में अधिकतर मामलों में मानवीय गतिविधियां रेगिस्तानीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। यह सच हो सकता है कि दुनिया की आबादी में विस्फोट, विशेष रूप से विकासशील देशों में, मिट्टी के क्षरण और रेगिस्तानीकरण का प्राथमिकता कारण है।
चूँकि आबादी घनी हो गई है, इसलिए फसलों की खेती उत्तरोत्तर सूखे क्षेत्रों में चली गई है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर सूखे की अवधि गुजारना संभव है, जो बताता है कि फसल विफलताएं आम क्यों हैं। अधिकांश फसलों को उगाने के लिए पहले प्राकृतिक वनस्पति आवरण को हटाने की आवश्यकता होती है। जब फसल विफलताएं होती हैं तो भूमि के बड़े हिस्से पौधे की आवरण से रहित हो जाते हैं और इस प्रकार हवा और पानी के घटाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं। 1990 के दशक के दौरान शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में 18.5% की जनसंख्या वृद्धि हुई है, जो ज़्यादातर गंभीर रूप से गरीब विकासशील देशों में हुई है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन मिट्टी के कटाव को तेज करता है और रेगिस्तानीकरण को आगे बढ़ाने के कारणों में से एक बन जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति के घास का प्रभुत्व है, पशुओं का प्रजनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। शुष्क भूमि क्षेत्र में बंजर उर्वर मिट्टी को स्थिर करने के लिए घास आवश्यक है। जब किसी विशेष क्षेत्र का उपयोग अत्यधिक झुंड को चराने के लिए किया जाता है तो उसमें वनस्पति कवरेज की कमी आ जाएगी।